स्वागत है आप सभी का सागर स्पोर्ट्स चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पांचवा टेस्ट जो कि धर्मशाला में खेला जाएगा। उस मैच का समरी पे चर्चा करेंगे। मैच शुरू होने से पहले ये लग रहा था कि इस मैच में फास्टर की ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये कंडीशन और पिच दोनों इंग्लैंड को सूट करती है। लेकिन ये पूरी की पूरी उल्टी पड़ी जब इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई, स्टार्ट अच्छा मिला क्योंकि 64 रन पे एक भी विकेट नहीं गिरा हुआ था इंग्लैंड का। पूरी की पूरी पिच फेवर कर रही थी, पूरी कंडीशन फेवर कर रही थी इंग्लैंड को, क्योंकि ये इसी कंडीशन में पले बड़े होते हैं और इसी कंडीशन को खेलना जानते हैं। एक मैच में एक टर्निंग पॉइंट आता है और एक टर्निंग पॉइंट वो आया कि जब कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए, इंग्लैंड के बल्लेबाज ने किसी ने उनको पढ़ ही नहीं पा रहा था, हाथ से किसी ने पिक ही नहीं कर पाया। दिन का पहले सेशन में 100 रन पे एक विकेट था, 100 रन पे एक विकेट, और सेशन खत्म होते होते दूसरा विकेट भी गंवा के चला गया। 64 पे एक विकेट से 218 में 10 विकेट। आज भी इंग्लैंड के ओपनर को अच्छे शुरुआत मिली है, 64 रन। इस मैच में भी 50 प्लस का पार्टनरशिप मिली है, फिर भी अच्छे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बेन डकेट एक मैच में चले थे, लेकिन और बाकी सारे मैच में 30, 35, 40, 20 तक बना के आउट हो जा रहे हैं। ओली पोप है इस पूरी सीरीज में फेल है, एक मैच छोड़ के। चौथे मैच में लगा था कि जहां जो रूट अपने फॉर्म में आ चुके हैं, रोहित शर्मा के शुक्र है कि वो डीआरएस नहीं लिया, नहीं तो 2 रन पे आउट होकर चले जाते इस मैच में। इंग्लैंड की तरफ से पहले बैटिंग करते हुए 218 रन पे ऑल आउट हो गई। 2 सेशन ही खेल पाई है इंग्लैंड, पूरी की पूरी 2 सेशन ही खेल पाई है। शोएब बशीर का वो 2 कैच छोड़ दिया, एक ध्रुव जुरैल ने छोड़ दिया और एक सरफराज खान ने छोड़ दिया, वरना 2 सेशन ही खेल पाते। 170 180 बनाना भी मुश्किल पड़ जाता है। इंग्लैंड ये सोच के उतरी थी चलो इंडिया 2 पेसर खिला रहा है, बाकी 3 स्पिनर खिला रहा है। हमें ये मालूम था, कल तक ये मालूम था कि क्या 3 पेसर खेल सकते हैं इस कंडीशन को देखते हुए, लेकिन इंडिया ने अपना 3 स्पिनर के साथ में उतरा और इस मैच में पेसर्स कुछ काम नहीं है। हालांकि पेसर्स की बॉल स्विंग और स्विम कर रही थी, सुबह में नई बॉल थी। जब थोड़ी सी धूप निकली, तब जब रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन को जब बॉलिंग करने का मौका आया, तो ये सारे के सारे विकेट निकाल के चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गिरता गया विकेट। इंग्लैंड की पूरी टीम ध्वस्त हो गई 218 रन पे। सबसे ज्यादा इंग्लैंड की तरफ से रन बनाने वाले 80 रन के आसपास में जैक क्रॉली इस मैच में भी चले। हर मैच में जैक क्रॉली 50 प्लस 40 प्लस रन कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ निभाने वाला कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो नहीं दे, कोई बैट्समैन नहीं दे पा रहा है। बेन डकेट 27 रन करके निकल चुके हैं, कुलदीप यादव को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा बल्लेबाजी नहीं पढ़ पा रहा है। हालांकि इंग्लैंड की मीडिया अब ये बोलेगी कि कुलदीप यादव की बॉल कैसे टर्न कर जाती है। बॉल तो शोएब बशीर की भी टर्न कर रही थी, बॉल तो टॉम हार्डली की भी टर्न कर रही थी। कुलदीप यादव एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है। आश्चर्य होने की बात नहीं है, कुलदीप यादव को बॉल पे 10 डिग्री का टर्न कुलदीप यादव को कोई एक आध बॉल मिल जाता है, और वो एक आध बॉल नहीं बल्कि इस मैच में हमने देखा 2-3 बॉल वैसे टर्न की है और एक बॉल जाके पैड और बैट के बीच से निकल के सीधे लेग स्टंप पे जाके लगी है। बॉल ऑफ स्टंप से सीधे जाके लेग स्टंप पे जाके लगी है, बैट और बॉल से संपर्क ही नहीं हो पाया, सीधे विकेट पे जाके लगी है। ऐसे करते हुए 1-2 बार नहीं, ऐसे करते हुए 4 बार हमने देखा, वो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, और फिर से इसी वर्ल्ड कप में 2-2 बार बाबर आजम और जॉस बटलर को उसी बॉल पे आउट होते हुए देखा है हमने। ओली पोप को तो इस सीजन भुलाने लायक है, इस सीजन मतलब भुलाने लायक है। ये सारे के सारे बल्लेबाज बेसबॉल खेलते हैं, इंडिया से बाहर बेसबॉल खेलते हैं। भाई इंडिया में आके बेसबॉल खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप बेसबॉल नहीं खेल सकते हो, बेसबॉल वही खेल सकता है जो इंडिया में बेसबॉल खेलता है, ना कि बल्कि बाहर में भी बेसबॉल खेलता है। जैसे कि हमारे ऋषभ पंत हो गए। कल रोहित शर्मा इंटरव्यू में बोला था, बोला कि किसी इंटरव्यूअर ने पूछा था जायसवाल ऐसे खेल रहे हैं, इतने 23 रन बना रहे हैं, वो क्या बेसबॉल देख के खेल रहे हैं? रोहित शर्मा का एक इतना मीठा सा जवाब आया, हमें तो पता नहीं मतलब इंग्लैंड वाले बेसबॉल क्या खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं, लेकिन हमारी टीम में एक प्लेयर है जो पहले से ही बेसबॉल खेलता है। ऋषभ पंत को आप भूल गए क्या? वो इंडिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जाके बेसबॉल खेल के आया है, और हम इंग्लैंड वालों से सीखेंगे। जो रूट 11,500 12,000 रन वाले एक मैच में चला था, वो रांची वाला टेस्ट में जो उनके 121 रन का उनका मतलब 121 या 122 रन मारे थे। बाकी कोई ऐसा मैच नहीं है। ये तो 3 मैच में तो ये लग रहे थे हमें ये बैट्समैन बन के आए नहीं है, ये तो बॉलर बन के आए, सिर्फ बॉलिंग करने के लिए ही। इंग्लैंड की तरफ से दूसरे ऐसे बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बना पाए हैं। पहले पे एलिस्टर कुक है, 12,500 रन है। दूसरे पे जो रूट है, अब उनको भी तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे। जॉनी बेस्ट्रो का था ये, इंग्लैंड की तरफ से अगर कोई बेसबॉल खेलता हो सबसे ज्यादा जॉनी बेस्ट्रो। जब से बेसबॉल आई है, जॉनी बेस्ट्रो का खेल और तेवर दोनों बदल गए हैं। हालांकि इंडिया में इनका तेवर और खेल दोनों नहीं चलते हैं,
लेकिन हाँ इस मैच में 29 रन, हर एक मैच में जॉनी बेस्ट्रो का स्टार्ट मिला है, लेकिन उनको उसको कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। जैक क्रॉली को देख लो, हर मैच में 76, 70, 65, 79, 80 कर रहे हैं, लेकिन 100 में अभी तक एक भी 100 जैक क्रॉली का नहीं आ पाया। 196 का ओली पोप ने पारी खेली थी, जो वो मैच वो हमारे हाथों से लेके चली गई थी हैदराबाद में। और दूसरा बेन डकेट 153 रन की पारी खेली थी, 2 ही 100 आए हैं, और एक जो रूट का 300 आए हैं, और स्टोक्स का ये 0 रन पे आउट हो गया। आज कुलदीप यादव को कोई बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज ये सोच रहे थे कि कंडीशन और पिच दोनों हमारे फेवर में खेल सकते हैं और फास्टर ही इस पिच पे काम आएंगे, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये तीनों के तीनों भारी पड़े। बेन फोक्स अच्छा कर रहे थे ये मैच, ये सीजन भी इन्होंने कीपिंग भी अच्छी की है और बैटिंग भी अच्छी की है। हालांकि इनको टेल एंडर्स के साथ में खेलना होता है, तो इनको थोड़ा दिक्कत हो रही थी, रोक के खेलना पड़ता है। अनलकी डिसमिसल इनके साथ हो गया। टॉम हार्टली गलत शॉट खेल के अश्विन के बॉल पे पार्टिकल को कैच थमा बैठे। माकूड रोहित शर्मा को पीछे कैच थमा बैठे। शोएब बशीर नॉट आउट है, ये तो आउट हो ही गए थे, 2 कैच इनका मिस हुआ, वरना 170 180 तक ही इंग्लैंड की टीम जा पाती। वो तो शुक्र है कि 2 कैच छूटे और एक रिव्यू इंडिया की तरफ से नहीं लिया गया, ताकि ये 218 रन तक पहुंच पाए हैं। सम्मानजनक स्कोर है। एक सेशन को छोड़ के बाकी 2 सेशन इंडिया के नाम हुई है, क्योंकि पहला सेशन में 100 रन पे 2 ही विकेट गिरे थे, वो सेशन इंग्लैंड के नाम गई। लेकिन दूसरा सेशन में 94 रन बने हैं, विकेट गिरे थे 6। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने एक जैक क्रॉली को छोड़ के 50 प्लस का स्कोर किया। हालांकि 50 प्लस का स्कोर छोड़ो, इनको स्टार्ट अच्छी मिल रही है, हर मैच में 50 प्लस का पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर कोई इंडिया में 50 प्लस का पार्टनरशिप वो भी पहले विकेट के लिए कर लेता है, तो उस मैच में पकड़ होती है। लेकिन इंग्लैंड के बेसबॉल की वजह से ये मैच 4-1 से सीरीज हार सकती है, क्लीन स्वीप भी हो सकती थी। वो तो शुक्र है कि कुछ गलत शॉट इंडियन बल्लेबाज की तरफ से लग गई, कि जो वो मैच 231 रन चेज नहीं कर पाया, वरना वो मैच भी हमारे हक में ही था, हमारे फेवर में ही था। हम ये बोल रहे थे कल तक कि शायद कुलदीप यादव को कुर्बानी दी जा सकती है आकाशदीप को खिलाने के लिए या फिर मुकेश कुमार को खिलाने के लिए, लेकिन नहीं, इंडिया ने दाव खेला, कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में रखा, और कुलदीप यादव को प्लेइंग में 11 में रखा, फिर सबसे ज्यादा विकेट भी कुलदीप यादव ने चटका दिया। रविंद्र जडेजा 10 ओवर 1 विकेट, ये भी लिए जो रूट का। 10 विकेट स्पिनरों ने लिए, फास्टर को एक भी विकेट नहीं मिली है। और इंडिया की तरफ से जब इंडिया बैटिंग करने आई, यशस्वी जायसवाल शुरू में तो फंस रहे थे, हमें लग रहा था धीरे धीरे खेलेंगे, लेकिन जब वो शोएब बशीर को एक छक्का मारा, वो तो एक छक्का छोड़ो, वो तो 3 छक्का से सुनते नहीं है। जिमी एंडरसन को भी 3 छक्के मारे थे, 200 रन की जिन्होंने पारी खेली थी राजकोट में, उसने भी 3 छक्के मारे थे। और आज भी एक ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 3 छक्के मारे हैं शोएब बशीर को। इस सीरीज में सबसे ज्यादा अगर कोई छक्का मारा होगा तो वो यशस्वी जायसवाल है, 26 छक्के मार चुके हैं। इंग्लैंड के सबसे महान बैट्समैन, सबसे ज्यादा रन करने वाला बैट्समैन, कैरियर में उनके 11-12 छक्के लगे हैं, और यशस्वी जायसवाल ने एक ही मैच में 11-12 छक्का मार के रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये देखो जो अभी तो ये नए नए शुरुआत है कि इंडिया में ऐसे बल्लेबाज आ रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा हो गए, ये तीनों के तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, तीनों फॉर्मेट में खेलते भी हैं। अब यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल, ये तीनों फॉर्मेट में एक खेल सकते हैं। आप इनको टेस्ट में खिला लो, टेस्ट की तरह खेलेंगे, वनडे में खिला लो, वनडे की तरह खेलेंगे, और T20 में खिला लो तो T20 की तरफ नहीं खेले। ये रहा पूरी मैच की समरी। इंग्लैंड की तरफ से पहले बैटिंग करते हुए 218 रन बना पाए, फिर जवाब में जब इंडिया बैटिंग करने आई तो उसमें एक विकेट के नुकसान पे 135 रन बना पाई। इसमें एक विकेट यशस्वी जायसवाल का गिरा है, शोएब बशीर ने लिया है, बाकी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कारीगर साबित हुआ है इंग्लैंड के इंडिया के खिलाफ। और इस टेस्ट मैच में एक और सा सुनहरा पल था, इंडिया के 17वें ऐसे खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बने जो कि 100वें टेस्ट अपना खेल रहे हैं। इस टेस्ट में 100वें टेस्ट पे 4 विकेट का हॉल देना छोटी बात नहीं है। अभी एक इनिंग बाकी है, शायद रन भी कर सकते हैं, और इनिंग्स में 1-2 और विकेट लेंगे, मेमोरेबल पल हो जाएगा उनके लिए। और इंग्लैंड की तरफ से भी 17वें ऐसे खिलाड़ी बने जॉनी बेस्ट्रो, जो कि अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। उनकी भी फैमिली वहां मौजूद थी, और रविचंद्रन अश्विन की भी फैमिली वहां मौजूद थी, और दोनों की फैमिली वहां मौजूद थी, और 100वें टेस्ट अपने खेल रहे हैं। और इंडिया की तरफ से दूसरा ऐसे सीरीज है जिसमें 5 डेब्यूटेंट हुए हैं। पहला सीरीज वो था जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, गावा वाला टेस्ट में। गावा वाला टेस्ट तो याद ही होगा आप सभी को, और हमें भी याद है, और सारे इंडियंस को भी याद है, और पूरी दुनिया को याद है। जब से हम गावा में ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं, तब से
दूसरी बार वेस्ट इंडीज भी हरा के आ गई उसी गावा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को। पहले तो हमने बेड़िया तोड़ा था, फिर अब वेस्ट इंडीज भी तोड़ दिए। अब हमें नहीं लगता जो अब कोई और नहीं तोड़ पाएगा, कोई और आएगा फिर कोई और तोड़ के जाए ऑस्ट्रेलिया वालों का। फिलहाल ये तो 5 डेब्यूटेंट हो गए, 5 डेब्यूटेंट उस मैच में भी थे, 5 डेब्यूटेंट इस सीरीज में भी है। अब ये सीरीज में कौन कौन पहले डेब्यू किया? सबसे पहले डेब्यू किया रजत पाटीदार, दूसरे नंबर पे सरफराज खान, तीसरे नंबर पे ध्रुव जुरैल, चौथे नंबर पे आकाशदीप, पांचवें नंबर पे आज इस मैच में पहले डेब्यू कर रहे हैं जिनका नाम है देवदत्त पाडिक्कल। आप सोच सकते हो जी, रोहित शर्मा 5 डेब्यूटेंट से लेके यंगर बैट्समैन सुमन गिल, ये सारे तो यंगर है, ज्यादा मैच तो खेले नहीं है। और इस इतने यंग टीम लेके इंडिया में रोहित शर्मा ने 4-1 से मैच सीरीज जीत सकते हैं। अभी तो फिलहाल 3-1 से आगे हैं। पांचवा टेस्ट अगर हम जीत लेते हैं तो ऐसे ही हम लोग 3 जीत चुके हैं, तो 4-1 से इस मैच को जीत के और आगे बढ़ सकते हैं। WTC पॉइंट्स टेबल में हम सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि 2 टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम खेल चुके हैं। एक विराट कोहली के कप्तानी में जो कि हमें न्यूजीलैंड से हार मिली थी, और दूसरी रोहित शर्मा की कप्तानी में जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हमें हार मिली थी। और इस बार भी अगर क्या हम फाइनल खेल सकते हैं तो हैट्रिक फाइनल लगा सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आप कमेंट करके बताइए कि आज किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, या फिर जैक करौली इंग्लैंड की तरफ से, या फिर यशस्वी जायसवाल 57 रन, या फिर रोहित शर्मा 52 रन। WPL का सीजन चल रहा है, 14वें मैच अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में खेला जा रहा है, मुंबई वर्सेस यूपी के दरमियान। और मनप्रीत कौर ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है। कल तो हम मैच देखने के लिए, लाइव मैच देखने के लिए गए थे, लेकिन RCB वर्सेस गुजरात जायंट्स का, हम RCB को सपोर्ट करने के लिए गए थे, लेकिन RCB मैच वो हार गई और हमारा दिल टूट गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार हम मैच देखने गए स्टेडियम में और वो मैच जिस टीम को सपोर्ट करने के लिए वो टीम ही हार गई। अब पता नहीं इस साल RCB मेंस, तो RCB आज तक 15 साल बीत गए, आज तक एक भी टाइटल नहीं उठा पाई है। क्या वुमेन्स टीम टाइटल उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी? आप कमेंट करके जरूर बताना। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।